अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कालादम करार दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया। फैसले में अदालत की जानब से इमरान खान का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कालादम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कालादम करार दे दिया। बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और आज की समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अनवारुल हक ने इस्तफार किया कि दरख्वास्त गुजार कितने मुकदमात में नामजद है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने बताया कि बानी PTI 3 मुकदमात में नामजद मुलज़म है। केस की 2 कैटेगरी है, एक जिसमें नामजद हैं, दूसरी जिसमें ज़मनी के ज़रिए नामजद किया गया है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इमरान खान पर दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, जिसके साथ मुकदमात में होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट भी जमा कराई गई। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि जब दरख्वास्त गुजार को उम्मीद हुई कि वो जेल से बाहर आ जाएगा, तब उसने इन मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलज़म का पता चले आप इसे गिरफ़्तार करें, आपने पहले ही क्यों इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि मुलज़म तब अबूरी ज़मानत पर थे, गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे। जस्टिस अनवारुल हक ने पूछा कि आपने इससे पहले तफ्तीश करने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आपको रिकॉर्ड से बता सकता हूँ, इमरान खान ने हमें लिख कर दिया है कि वो तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे। हमारे पास पैमरा की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन दरख्वास्त गुजार तफ्तीश ज्वाइन नहीं करे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।